सफल नहीं होइएगा ना तो आप भ्रम में मत रहिए, आप पे खर्चा किया जा रहा है, दुनिया स्वार्थी है, मैयो बाप आपको गड़ी आएगा, समझे। भले बोलेगा नहीं क्योंकि आप उसके संतान है, लेकिन अंदर अंदर जो है ना लगेगा इस पे झूठे से 2 लाख 4 लाख खर्चा कर दिए। वो 2-4 लाख रहता तो कोई दूसरा काम हो जाता। माँ बाप के दिमाग में ये आता। माता पिता बहुत तकलीफ से आप लोग को पैसे भेजते हैं और आपका रिजल्ट न होने के पीछे केवल और केवल आपकी कामचोरी, आपकी लापरवाही ये होती है। कोई मोबाइल में गया, पता चला पढ़ रहा है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालने गया या गूगल पे कोई चीज सर्च करने आया, ऊपर से नोटिफिकेशन है, आधा घंटा नाच दिया। तो ये सब चीजों से करिएगा तो अगली दिवाली, अगली होली भी ऐसे ही खाली बीतिएगा। और उन बच्चों से पूछिएगा जो यहाँ पटना से खाली हाथ लौटे थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो देखिए, अगर बचपन से ही आंख नहीं है ना तो उसे दुनिया नहीं देखा है तो उसे तकलीफ होगी, लेकिन जिसका आंख रहने के बाद अगर वो अंधा हुआ है तो उसको दुनिया देखने और उसके बाद दुनिया को ना देखने का तकलीफ ज्यादा है। अगर करप्शन खत्म करना है ना तो 500 और 200 का भी नोट उड़ा दीजिए। समझो गवर्नमेंट खुद ही करप्शन को आंख बंद कर लेती है। एक और कहती है आप 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं दे सकते, ठीक, तो आप 100 का नोट रखिए, 2 लाख इतना हो जाएगा। 10 गो गड्डी लगाएंगे तो 1 लाख, फिर 10 गो गड्डी लगाएंगे तो 1 लाख, 2 लाख, इतना हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि बड़ा पेमेंट ऑनलाइन करो, तो बड़ा नोट रखते क्यों? इसके बाद भी आरबीआई के लोग और हमारे निर्मला सीतारमन जी को ये नहीं बुझाता है कि कहीं पे भी आज के समय पे ईडी छापा मारे या इनकम टैक्स छापा मारे तो केवल नोट मिलेगा 500-500 वाला। लता मंगेशकर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे नहीं थी, भारत रत्न थी, बहुत बेहतरीन गायिका थी, लेकिन क्या आप उसी फिल्म इंडस्ट्री में जो इज्जत लता जी के लिए, लता मंगेशकर अब तो रही नहीं, आजकल के जो नचनिया आई हैं, उघारे घूम रही हैं, से इज्जत करिएगा? कभी नहीं कीजिएगा और करना भी नहीं। जो जिस लायक है उस लायक रहे। देखने में लगे कि सम्मान का नजर है तो सम्मान की नजर से देखो, अगर सामान की तरह दिख रहा है तो सामान की तरह देखो। किसी को भी अधिकार नहीं है भारत के कल्चर से खेलने का। दिल्ली जा रहे हैं पढ़ नहीं रहे, पटना आ रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, नहीं समझ में आ गया। लड़की सब में क्या है कि पढ़ी तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई पढ़ रहा है। तुम्हारे लिए कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिसे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए लड़के लोगों को, तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूरी। समझ आ गया ना? नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। जिस घर में माँ नहीं है ना वो घर उजड़ जाता है, ये हकीकत है। जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। खर्च की प्रचलन हो जाती है तो आप लड़की लोग, आपके घर वाले दबे अंदाज में भी अगर गाड़ी मोटरसाइकिल देना होगा तो पूछेंगे कि मोटरसाइकिल हम दे देते हैं, क्योंकि परंपरा चल गई है। माँ बाप को भी लगता है कि क्या करेंगे, तो उधर से जवाब जानते हो क्या आएगा? बुलेट चाहिए। देखो तुम याद रखना ना, याद रखना, ऐसे लोग कभी तुम्हारी मजबूरी नहीं समझेंगे। आप समझो वो मोटरसाइकिल नहीं ले रहा आपसे, आपके पिता की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। समझ में आ गया? लड़ना सीखो, पिता ने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। बाहर में जाओ सोचा तो नहीं रहेंगे तुम ऐसा जिंदगी में। तिरिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाता को तो मनुष्य। तिरिया चरित्र मतलब औरत का चरित्र और पुरुषस्य भाग्यम, पुरुष का भाग्य, दैवो न जाना मतलब देवताओं को भी नहीं पता है, को तो मनुष्य, मनुष्य क्या जानता है कब किस पुरुष का भाग बदल जाएगा नहीं पता। तो मेहनत करते रहना। तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा, हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। हम उसी से लगाव रखते हैं जो हमारे बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए माँ से आप 1 घंटा तक बात कर लेते हैं, लेकिन पिताजी से 10 मिनट के बाद बुझाता ही नहीं होगा बात कौन सी करे। डर की बात नहीं है, आपके पिताजी आपके बारे में ज्यादा जानते ही क्या है। अपने घर के रिश्ते में जो अपना रिश्ता होता है उसके में जितना झुक के रहिएगा उतना आप आगे जाइए। तो जहां आपका रिलेशन होता है वहां झुकिए, जितना झुकेंगे आप उतना ऊपर उठेंगे, अकड़िएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे अपने हैं। जिस दिन हम अकड़ने लगेंगे आप ये समझिएगा कि हम आपको अपना मानना छोड़ दें।